स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 के चौथे का 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें आयत की विमाएँ ज्ञात करना है। तो आयत की दो विमाएँ होती है, एक लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है। तो इस प्रश्न में हमें लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्न में जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। तो अब लिखेंगे मानः आयत की लंबाई बराबर x इकाई, आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। देखिए, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत की लंबाई माने है x इकाई और आयत की चौड़ाई माने है y इकाई। तो ये हो जाएगा x गुने y। x और y को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा xy। आयत का क्षेत्रफल आ गया x वर्ग इकाई। अब लिखेंगे प्रश्न से। देखिए, प्रश्न में पहला शर्त दिया हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो देखिए, आयत की लंबाई माने है x इकाई, तो लंबाई से 5 इकाई कम कर दी जाती है, यानी कि x में से 5 को घटा देंगे तो लंबाई हो जाएगा x माइनस 5 इकाई। अब देखिए, आगे दिया हुआ है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई माने है y, तो 3 इकाई बढ़ा दी जाती है यानी कि 3 जोड़ दी जाती है। तो चौड़ाई हो जाएगा y प्लस 3। देखिए, आयत की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आ गया x माइनस 5, चौड़ाई आ गया y प्लस 3। तो दोनों को गुना कर देंगे बराबर आयत का क्षेत्रफल आया है xy, तो लिख देंगे xy। तो देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न में, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि आयत के क्षेत्रफल में से 9 घटा देंगे। तो अब ये हो जाएगा xy माइनस 9। अब इसको हल करेंगे तो देखिए गुना का चिन्ह है, तो अब इस दोनों का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 3, माइनस 5 है तो माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 बराबर xy माइनस 9। अब x को y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा xy, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब x को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 5 को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5y, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 5 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 बराबर xy माइनस 9। देखिए, बराबर के दोनों तरफ xy है तो xy से xy कट जाएगा। क्यों काट दिए इसको समझते हैं। देखिए, बराबर के इस तरफ xy है प्लस में, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो xy में से xy को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, तो इसीलिए इस दोनों को काट दिए हैं। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, 15 बराबर के इस तरफ है माइनस में, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो बराबर हो जाएगा माइनस 9 प्लस 15। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6। देखिए, ये एक समीकरण बन गया तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से।
अब प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न में दूसरा शर्त दिया हुआ है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो देखिए लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। लंबाई माने हैं x इकाई, 3 इकाई बढ़ा देंगे यानी कि 3 जोड़ देंगे, और चौड़ाई को माने हैं y इकाई, तो 2 इकाई बढ़ा दे यानी कि 2 जोड़ देंगे। तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 3 और चौड़ाई हो जाएगा y प्लस 2। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई आ गया x प्लस 3 और चौड़ाई आ गया y प्लस 2, तो दोनों को गुना कर देंगे, बराबर आयत का क्षेत्रफल आया है एक्स वाई वर्ग इकाई। तो लिखेंगे एक्स वाई, 67 इकाई बढ़ जाता है तो प्लस 67। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस 67। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, x को y से गुना करेंगे तो एक्स वाई प्लस x को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। देखिए बराबर के दोनों तरफ एक्स वाई है तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, 6 बराबर के इस तरफ है प्लस में, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 61। देखिए ये एक समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब इन समीकरणों को आप किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इन समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए अब लिख देंगे समीकरण एक और समीकरण 2 से। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6 और समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 61। देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चरपद को विलुप्त करते हैं। किसी भी चरपद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण को किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो अब समझते हैं कि किस संख्या से गुणा करना पड़ता है। यदि आप x वाले चरपद का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 के x के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए और समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए, तो x वाले चरपद का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब गुणा करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक है 3, तो समीकरण 2 को गुणा कर देंगे 3 से। समीकरण 2 में x का गुणांक है 2, तो समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 2 से। तो चलिए अब गुणा करके लिखते हैं। तो पूरे समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, तो अब 3x को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 5y को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 6 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। देखिए ये एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा करते हैं। 2x को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 3y को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 61 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 183। देखिए ये भी एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 4। देखिए अब समीकरण 3 और समीकरण 4 में x वाले चरपद का गुणांक बराबर हो गया, तो अब x वाले चरपद को विलुप्त करेंगे।
चरपद को विलुप्त करने के लिए यदि समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो देखिए समीकरण 3 में x वाले चरपद है प्लस में और समीकरण 4 में x वाले चरपद है प्लस में, तो ये दोनों समान चिन्ह है। तो अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 से समीकरण 3 है 6x माइनस 10y बराबर 12 और समीकरण 4 है 6x प्लस 9y बराबर 183। देखिए जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। अब 6x में से 6x को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। माइनस 10y माइनस 9y हो जाएगा माइनस 19y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 12 में से 183 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 171। देखिए बराबर के दोनों तरफ माइनस का चिन्ह आ गया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए। अब देखिए y का मान निकालेंगे तो अब 19 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 171/19, ये कट जाएगा 9 से, तो y बराबर आ गया 9, तो y का मान आ गया 9। अब y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तो चलिए y के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 गुने y का मान आया है 9, तो y के जगह पे रख देंगे 9 बराबर 6। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 9 × 45 बराबर 6। 45 बराबर के इस तरफ है माइनस में, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो 3x बराबर 6 प्लस हो जाएगा 45। 3x बराबर हो जाएगा 45 में 6 को जोड़ेंगे तो 51, x बराबर हो जाएगा 51/3, ये कट जाएगा 3 × 3 3 × 7 21, x बराबर आ गया 17। x का मान आ गया 17 और y का मान आया है 9। देखिए आयत की लंबाई माने है x इकाई और आयत की चौड़ाई माने है y इकाई। तो अब लिख देंगे अतः आयत की लंबाई बराबर x इकाई, x का मान आया है 17, तो आयत की लंबाई हो जाएगा 17 इकाई। आयत की चौड़ाई माने है y इकाई, तो y का मान आया है 9, तो आयत की चौड़ाई का मान हो जाएगा 9 इकाई। तो देखिए इस प्रश्न में हमें आयत की विमाएँ ज्ञात करना था। तो आयत की 2 विमाएँ होती है, एक लंबाई और चौड़ाई। तो इस प्रश्न में हमें लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना था। तो जब इस प्रश्न को हल किए हैं तो आयत की लंबाई आ गया 17 इकाई और आयत की चौड़ाई आ गया 9 इकाई। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।